चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाज़त दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लास 12th का डिफ्रेंशिएशन चैप्टर जो है एक्सरसाइज 10A। इसका क्वेश्चन नंबर 25 बताने जा रहे हैं। पिछले दो वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 10A का 1 से लेकर 24 तक का सॉल्यूशन दे चुका हूं, और अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, हेडिंग वही है हम लोगों का, डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोगों को इन फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है। और यहाँ क्वेश्चन है कॉट क्यूब एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको बनाते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉट क्यूब एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट क्यूब x square. What is d by dx of y? You know d by dx of y is equal to dy by dx and d by dx of cot cube x square. किस पर क्यूब है? cot पर क्यूब है। तो क्या बोले थे, जितना पावर है वो पावर आगे आ जाएगा, 3 आगे, और cot क्यूब है तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर, और एंगल वही रहेगा। अब तो पावर कम हो गया। अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना है किस पे पावर क्यूब था, मतलब 3 पावर कॉट पे था, तो कॉट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी कॉट एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या पढ़े आप, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना होगा, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो माइनस 6x, और यहाँ कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर 25 का माइनस 6x कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर एकदम राइट आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में है कॉस साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, डिफ्रेंशिएशन इसका करना है इस फंक्शन का। तो लेट y इज इक्वल टू कॉस इंटू साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। पहले आप हमें एक बात बताइए कि इसमें जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितने स्टेप में डिफ्रेंशिएशन होगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कॉस है, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन तो फिक्स है कि कॉस एक्स समझ के करेंगे। दूसरा डिफ्रेंशिएशन कॉस का हो जाने के बाद साइन का करेंगे, यानी 2 बार हो गया। जब साइन का करेंगे तो साइन के लिए ये एक्स का काम करेगा नहीं। अब फिर आपको डिफ्रेंशिएशन किसका करना होगा, रूट वाले क्वांटिटी का। तो रूट में क्या है ए एक्स प्लस बी, तो रूट अंडर ए एक्स प्लस बी का करेंगे, और फिर रूट के अंदर जो है उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा। यानी आपको डिफ्रेंशिएशन यहाँ कितना टाइम्स करना होगा, 4 टाइम्स। कितना टाइम्स, 4 टाइम्स कीजिएगा, 4 स्टेप कीजिएगा, तब आपका डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट होगा। तो चलिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का कीजिए। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स। एक्स आपके इसी को समझ रहे हैं ना, इसी को एक्स समझ रहे हैं ना, तो यहाँ आपको एक्स की जगह उतना ही लिखना है, साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। चलिए कॉस का हो गया। अब आपको डिफ्रेंसिएशन करना है इसका, जिसको आप एक्स समझ रहे थे, यानी साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी का। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन, फिर साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, तो लिखना ही होगा। अब बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स। एक्स मतलब यही रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। चलिए इसका भी हो गया कॉस का। अब आपको करना है रूट वाले क्वांटिटी का, यानी ए एक्स प्लस बी का। तो यहाँ बताइए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन, फिर साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, ये तो रह गया, और यहाँ कॉस रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, ये भी रह गया। और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2 और रूट अंडर जितना है उतना। अब रूट के अंदर जितना लिखा है उसका आपको एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन, फिर साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, फिर कॉस रूट अंडर ए एक्स प्लस बी इंटू 1/2 रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। और यहाँ डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, ए तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जब एक्स के साथ रहे और आपको एक्स के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना रहे तो कांस्टेंट का होगा, नहीं होगा, तो एक्स का कितना होगा 1, और बी कांस्टेंट है, अकेला है तो 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इंटू साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, और बाय में क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, और यहाँ जो बच गया a इंटू 1 + 0 ए ही होगा, तो a को हम लिख देते हैं आगे, a को लिख देते हैं आगे, तो माइनस ए हो जाएगा क्योंकि माइनस लिखा हुआ है। तो यहाँ आंसर आपका दिया हुआ है, माइनस ए कॉस रूट अंडर ए एक्स प्लस बी बाय 2 रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, और इधर लिख दिया है साइन वाले पार्ट को, साइन इंटू साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, आप इसका आंसर यहाँ भी छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बुक में आपका ये आंसर दिया हुआ है। क्लियर है? तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 27 है। इस क्वेश्चन में क्या है, रूट अंडर कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1। तो सबसे पहले इसको लेट करते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1, और x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंसिएशन लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स। रूट x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x, क्या पढ़े हैं आप, 1/2 रूट x। तो बोलिए रूट x के जैसा है ना, तो फार्मूला लगेगा 1/2 रूट x, यानी रूट के अंदर जितना होगा डिफ्रेंसिएशन इसका 1/2 रूट उतना ही होगा। तो यहाँ क्या होगा 1/2 और रूट जितना है उतना ही, यानी कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1। चलिए रूट समझ के तो हो गया, अब रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, यानी कि कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1 का। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स आप क्या पढ़े हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, इसका फार्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, होता है कि नहीं, होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये एक्स का काम कर रहा है, ठीक है ना, इसको आप x समझ रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स, एक्स मतलब यही एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू कॉट एक्स, मतलब कॉट एक्स क्यूब प्लस 1। चलिए कॉसेक का भी हो गया। अब आपको डिफ्रेंसिएशन कर देना है किसका, जो कॉसेक के लिए x है, जो कॉसेक के लिए x का काम कर रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस आप आगे ही लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा -1/2 रूट अंडर कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1
नहीं, इंटू कितना कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू कॉट एक्स क्यूब प्लस 1, और यहाँ डिफ्रेंसिएशन कीजिए, एक्स क्यूब का 3x² और 1 का क्या होगा बाबू, 1 का हो जाएगा 0। तो उसके बाद देखिए dy/dx, यहाँ ध्यान से देखिए ये दोनों कट सकता है, लेकिन ये रूट में है, ये रूट में नहीं है। तो अब आप ऐसे समझिए, सपोज यहाँ 1/√x है और यहाँ x है, तो हम इस x को डबल लिख सकते हैं कि नहीं, √x इंटू √x। तो एक ठो √x कट के √x बच जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे है कि हम इसको कटाएंगे तो ज़रूर, लेकिन ये कट के बचेगा कितना, रूट में यही चीज़ बचेगा रूट में। तो यहाँ हो जाएगा -1/2 और रूट अंडर कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1, और इसको आप 2 बार रूट में लिख दीजिएगा, कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1, फिर एक बार कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू कॉट एक्स क्यूब प्लस 1, और इधर कितना 3x²। तो ये और ये कट जाएगा नहीं, तो यहाँ बच जाएगा dy/dx इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू कॉट एक्स क्यूब प्लस 1, और 3x² को आगे ही लिख दीजिए, तो हो जाएगा -3x², अब बाय में कितना 2। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28 है sin 5x इंटू कॉस 3x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। लेट y इज इक्वल टू sin 5x इंटू कॉस 3x। आपको इसको देख के लग रहा होगा कि यहाँ u इंटू भी से डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, नहीं लग रहा है। dy/dx ऑफ u इंटू भी, इसका फार्मूला क्या पढ़े हैं, भी ज्यों का त्यों डिफ्रेंशिएशन ऑफ u प्लस u ज्यों का त्यों डिफ्रेंशिएशन ऑफ भी, पढ़े हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ ध्यान से, u इंटू भी के फॉर्म में, इसको आप u इसको भी समझ सकते हैं, तो आप u इंटू भी समझ के इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ dy/dx हो जाएगा, और ये u और ये भी, u इंटू भी, फार्मूला क्या है, भी पहले यानी cos 3x पहले, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ u मतलब sin 5x, और प्लस u मतलब sin 5x, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ भी यानी cos 3x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू cos 3x, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, इसका 2 स्टेप में होगा, एक बार sin का एक बार 5x का। तो sin x समझ के कीजिए, sin x का cos x, तो यहाँ हो जाएगा cos 5x, और फिर 5x का करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 1, होगा कि नहीं। और यहाँ sin 5x तो है ही, और dy/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x, तो cos 3x का हो जाएगा माइनस sin 3x, और फिर 3x का 3 इंटू 1। तो यहाँ आंसर हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 5 इंटू 1, 5 होगा तो 5 पहले लिख दीजिए। उसके बाद cos का एंगल 3x है, cos का एंगल 5x है, तो पहले आप 5x वाला लिखिए, और फिर cos 3x, और यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 3 इंटू 1 3 आगे लिख दीजिए, और यहाँ sin 5x इंटू sin 3x। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। लेकिन बच्चों, इसका आंसर जो दिया हुआ है इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो आप ये नहीं समझिए कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये नहीं हुआ, ये इसका आंसर एकदम 100% सही है। ठीक है, लेकिन अगर आपको आंसर मिलाना है, बुक का आंसर मिलाना है, तो आपको बनाना होगा इसको अलग तरीके से। ठीक है, आप उसे समझ लीजिए कैसे बनाना है। ठीक है, मैं उसे भी बता देता हूँ। अब देखिए, बुक का जो आंसर है वो, उसका आंसर मिलाने के लिए आपको इसको डिफ्रेंशिएशन करना होगा कुछ अलग तरीके से। पहले इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में लाना होगा। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसको लेट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू sin 5x
इंटू कॉस 3x, ठीक है ना। और अभी इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं, अभी पहले इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 इंटू 2 साइन 5x इंटू कॉस 3x। तो y इज इक्वल टू, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 2 कट जाएगा, तो चलिए भाई ठीक है, जो था वही रह गया। लेकिन आप ये भी सोचिए कि 2 लिखने का रीज़न क्या है, 2 आखिर हम क्यों लिखे हैं। 2 लिखे हैं इसीलिए क्योंकि 2 साइन a इंटू कॉस b का एक फार्मूला पढ़े होंगे, 2 साइन a इंटू कॉस b, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ठीक है ना। और फिर 2 कॉस a इंटू साइन b अगर रहेगा तो इसका फार्मूला होगा साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। नेक्स्ट 2 कॉस a इंटू कॉस b, 2 कॉस a इंटू कॉस b, इसका फार्मूला होता है बच्चों कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b। ये सब आप 11th फर्स्ट ईयर में ही पढ़े होंगे। नेक्स्ट है 2 साइन a इंटू साइन b, तो इसका फार्मूला होता है कॉस a माइनस b फिर माइनस कॉस a प्लस b, ठीक है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो फार्मूला प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। और अब समझिए 2 यहाँ क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये 2 साइन a इंटू कॉस b के फार्मूला में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा नहीं। तो 2 साइन a, इसको हम a समझ रहे हैं और इसको b समझ रहे हैं। a मत समझ रहे हैं 5x को और b समझ रहे हैं 3x को। तो इस फार्मूला में आया कि नहीं आया, 2 साइन a इंटू कॉस b। तो फार्मूला क्या करना है, एक बार लिखना है आपको साइन a प्लस b फिर प्लस साइन a माइनस b। तो लिखिए साइन a प्लस b मतलब 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा 8x, फिर प्लस साइन a माइनस b मतलब 5x माइनस 3x कितना होगा 2x। क्लियर। अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, अब जाके इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, हाफ का तो होगा नहीं। साइन x का आप डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं cos x, तो साइन 8x का हो जाएगा cos 8x नहीं, और फिर 8x का आपको अलग से कीजिएगा तो 8 इंटू 1। फिर साइन 2x का क्या होगा cos 2x, और फिर 2x का 2 इंटू 1। तो फिर इसको सेपरेट से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ 1/2 है ही, यहाँ हो जाएगा आपका 8 cos 8x, और यहाँ 2 इंटू कॉस 2x कीजिएगा तो 2 cos 2x। फिर क्या कीजिए 2 आप ले लीजिए कॉमन, हाफ तो यहाँ है ही, और 2 ले लीजिए आप कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा cos 8x, 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 4 cos 8x, और यहाँ बच जाएगा 2 कॉमन लेने से cos 2x। क्या बच जाएगा cos 2x। बस ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दीजिए, तो dy/dx का आंसर हो जाएगा 4 cos 8x प्लस cos 2x, ठीक है। और अब इसका आंसर देख लेते हैं जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 में है 4 cos 8x प्लस cos 2x, एकदम सही आंसर है, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से समझ लिए, एक u इंटू भी समझ के भी बना दिया, आप एग्जाम में बना दीजिएगा u इंटू भी समझ के, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका आंसर जो आएगा ठीक है। लेकिन अगर प्रूव करने के लिए कहेगा कि इफ़ y इज इक्वल टू इतना और प्रूव डैट dy/dx इज इक्वल टू ये, तो आपको ऐसे बनाना होगा, ठीक है ना। और वैसे भी आप समझिए डिफ्रेंशिएशन को अलग अलग मेथड से बनाएंगे, अलग अलग फार्मूला, अलग अलग आंसर निकलेगा, लेकिन आंसर कोई भी हो प्रोसेस देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों तरीके से आप समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 है साइन 2x साइन x, साइन 2x इंटू साइन x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो लेट y इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन x। आप फिर इसको u इंटू भी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम इसका आंसर मिलाने के लिए 1 उसी प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है। 1/2 इंटू यहाँ 2 लिख दिए, 2 साइन 2x इंटू साइन x। अब y इज इक्वल टू यहाँ तो 1/2 रहेगा ही, और यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा 2 साइन a इंटू साइन b, 2 साइन a इंटू साइन b का फार्मूला होगा cos a माइनस b
माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना। तो यहाँ बोलिए कॉस ए माइनस बी यानी 2x माइनस एक्स, एक्स बचेगा, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 2x अब प्लस एक्स कितना होगा 3x। और अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और यहाँ माइनस है ही, कॉस 3x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 3x, माइनस पहले से क्या हो जाएगा प्लस साइन 3x, और फिर 3 इंटू 1 कितना होगा 3 इंटू 1। तो 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ कितना माइनस साइन एक्स और प्लस यहाँ 3 साइन 3x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 1/2 इंटू साइन एक्स, 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3/2 साइन 3x। देयरफॉर पहले आप प्लस वाला लिख दीजिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 साइन 3x माइनस 1/2 साइन x। आंसर क्वेश्चन नंबर कितना है 29। इसका आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों, 3/2 साइन 3x माइनस 1/2 साइन x एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, ये सेम प्रोसेस का क्वेश्चन दे दिया है 28, 29 और 30, ठीक है। सब में एक ही चीज़ करना है, 2 से इंटू 1/2 से इंटू और फिर 2 से इंटू करना है। तो y इज इक्वल टू कॉस 4x कॉस 2x, इसको लेट कर लिए। अब क्या करेंगे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ 1/2 लगाएंगे सर, और 1/2 का मेकअप कैसे होगा 2 लगाने से, क्योंकि 2 कट जाएगा तो फिर वही पहुँच जाएंगे कितना cos 4x cos 2x। अब देखिए कि इसका ये किस फार्मूला में गया, ये चला गया फार्मूला 2 cos a इंटू cos b, जिसका फार्मूला होता है cos a प्लस b मतलब 4x प्लस 2x। चलिए लिख ही देते हैं a प्लस b, फिर प्लस cos a माइनस b यानी 4x माइनस 2x। तो अब क्या हो गया यहाँ y इक्वल टू 1/2 और यहाँ हो जाएगा cos कितना x 6x, और यहाँ घटाने से हो जाएगा cos 2x। और अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ठीक ना। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और यहाँ 1/2 रहने दीजिए, और cos 6x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस 6x इंटू फिर 6x का डिफ्रेंशिएशन 6 इंटू 1, फिर cos 2x का क्या होगा माइनस साइन 2x, cos 2x का माइनस साइन 2x, और फिर 2x का 2 इंटू 1। तो यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस 6 पहले लिख दीजिए, तब साइन 6x, फिर माइनस 2 साइन 2x, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ से क्या कीजिए -2 कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए -2, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 साइन 6x, और यहाँ माइनस कॉमन लिए है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन 2x, ये 2 और 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस में 3 साइन 6x प्लस साइन 2x। एक सेकेंड इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 30 है, और 30 का आंसर दिया हुआ है -3 साइन 6x प्लस साइन 2x, ठीक है, यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन अलग हुआ है थोड़ा सा, पिछला तीनों क्वेश्चन तो एक जैसा ही मतलब मैच हो रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स वैन y इज इक्वल टू साइन इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें y इक्वल टू पहले से दे रखा है, मानने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन y का कीजिएगा तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ आप बोलिए साइन x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है साइन x का cos x, तो साइन इतना है तो क्या होगा cos इतना ही हो जाएगा, तो cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब आपको डिफ्रेंशिएशन किसका करना होगा, जो साइन के लिए x का काम कर रहा था, यानी किसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा
1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो क्या आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। u बाय वी का फार्मूला से बना सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाय वी आपको याद है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाय वी, ये फार्मूला लिखाए थे क्वेश्चन रूल में। इसका फार्मूला था वी ज्यों का त्यों, वी को कुछ नहीं करना है, वी ज्यों का त्यों डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस फिर u ज्यों का त्यों डिफ्रेंसिएशन ऑफ v बाय वी स्क्वायर, नहीं v ज्यों का त्यों डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u ज्यों का त्यों डिफ्रेंसिएशन ऑफ v बाय क्या v स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है u बाय v का। तो आप ये जो ऊपर में लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या समझिएगा u, और नीचे जो लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको v, और उस फार्मूला से बनाइए। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आपको लिखना होगा। और चलिए अब u बाय वी लगाइए। क्या बोले? v ज्यों का त्यों मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों। डिफ्रेंसिएशन किसका? u का, u मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, फिर माइनस u ज्यों का त्यों मतलब क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ v मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का 0 डिफ्रेंसिएशन होगा और एक्स स्क्वायर का फिर 2x बाय कितना? v स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना बचा? 2x, तो 2x आप पहले लिखिए और उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस बचा, और यहाँ माइनस 2x को आगे लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब क्या कीजिए आप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 2x यहाँ भी है 2x यहाँ भी है, दोनों जगह 2x है तो आप 2x कॉमन ले सकते हैं, 2x ले लीजिए भाई आप कॉमन। तो 2x कॉमन लेने से आगे लिख दिए 2x, तो क्या हुआ 2x इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आप 2x कॉमन लिए हैं तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोझ थोड़ा हल्का होने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कट जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 2 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ लाकर, ठीक है। तो 2 2 जार 4x इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या बच जाएगा यहाँ नीचे इसको लिख दीजिए 4x के ही नीचे लिख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो गया इसका आंसर, ठीक ना। तो इसका आंसर कितना दिया हुआ है देख लेते हैं, 31 का है 4x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस इतना, एकदम करेक्ट आंसर है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए फिर से। पहले क्या था, y इक्वल टू इतना दिया हुआ था, इसका डिफ्रेंसिएशन किए तो y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, तो साइन जितना भी होगा cos उतना लिखा जाएगा, तो साइन इतना का cos इतना। अब इसका डिफ्रेंसिएशन u बाय v से, तो u बाय v में क्या होता है, पहले डिफ्रेंसिएशन लिखते हैं v का v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कर दिए, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, फिर माइनस u यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफ्रेंसिएशन कर दिए v का यानी नीचे वाले का, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो फिर इसको तो लिखते हुए आए हैं cos इतना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 2x करेंगे तो 2x पहले लिख दिए इसको बाद में, फिर यहाँ पे माइनस 2x को आगे लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2x इंटू इतना, और 2x हम कॉमन निकाल लिए तो आगे तो बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे जो था रहने दिए, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कट गया, तो 2x फिर cos इतना, और यहाँ 1 और 1 2 बाई इतना, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 2 जा 4x, इसको इसी के नीचे लिखिए और cos इतना। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में है
y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय कॉट 2x। तो अगर आप यहाँ डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपको u बाय v का फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ क्या कीजिए, आप पहले u इंटू वी के फॉर्म में ले आइए। साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा रहने दीजिए, और कॉट का अपोजिट क्या होता है, tan। तो कॉट 2x का रेसिप्रोकल होगा tan 2x, ठीक है ना। तो आप अगर यहाँ डिफ्रेंशिएशन करते तो u बाय v लगता, लेकिन यहाँ डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो u इंटू वी लगेगा। तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाइए, तो डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और u इंटू वी का, ये हो गया u और ये पूरा हो गया v। तो फार्मूला होता है v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u मतलब क्या, u मतलब यही साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v मतलब tan 2x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan 2x रहने दीजिए। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताइए, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। फिर यहाँ साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, और tan 2x का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ tan x सेक स्क्वायर x। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर x मतलब यही 2x, और चूंकि ये x नहीं है तो इसका अलग से डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू 1। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, tan 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2x प्लस 2x को 2 साइन सेक स्क्वायर 2x इंटू 2 इंटू 1 जो है, 2 2 जब 4 नहीं कर दीजिएगा, ये एंगल है। तो आप यहाँ लिखिए 2 पहले, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, और यहाँ लिखिएगा 2 तब सेक स्क्वायर 2x, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2x प्लस, इसको लिखिए पहले 2 सेक स्क्वायर 2x और साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, प्रूव डैट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोगों को y का वैल्यू दिया और प्रूव करने के लिए कहा गया इतना। तो इसमें से सबसे पहले देखिए, इसमें जो प्रूव करना है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स का काम पड़ा है, तो इसका मतलब है कि इसको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो डिफ्रेंशिएशन इसका करने से पहले आपको लिखना होगा कि दिया क्या है, क्या दिया हुआ है, y। व्हाट इज गिवन, y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ क्या कीजिए, इसमें सबसे पहले आप डिवाइड दे दीजिए, डिवाइडिंग नुमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय कॉस एक्स। किसे डिवाइड देंगे, कॉस एक्स से। तो y इज इक्वल टू नुमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में डिवाइड दे देंगे कॉस एक्स से। तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और फिर नीचे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कितना, कॉस एक्स। तो आप कहिएगा ठीक है, डिवाइड दे दिए। अब आप क्या कीजिए, सेपरेटली डिवाइड दीजिए, कॉस एक्स बाय कॉस एक्स अलग अलग, और माइनस साइन एक्स को भी कॉस एक्स से डिवाइड दे दीजिए, तो माइनस साइन बाय कॉस। फिर आप कॉस का एलसीएम लीजिएगा तो कॉस ही हो जाएगा। फिर सेम चीज़ यहाँ भी कीजिए, कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो कॉस कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, यहाँ भी कॉस कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, और साइन बाय कॉस एक्स इक्वल टू होता है tan x। तो यहाँ हो गया 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या आपको, एक फार्मूला होता है tan a माइनस b का, उस फार्मूला में ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए tan कितना का वैल्यू 1 होता है, तो आप बोलेंगे tan 45 का वैल्यू 1 होता है। tan 45 का वैल्यू 1, तो tan 45 लिख दीजिए 1 के बदले में, माइनस tan x। तो ये दोनों 1 के बदले में tan पाई बाय 4 नहीं लिखेंगे, केवल इस 1 के बारे इस 1 के लिए लिखेंगे।
और यहाँ 1 रहने देंगे, अब प्लस इस यहाँ फिर आपको लिखना है 10x के साथ इंटू में 10π/4 और तब 10x, ठीक है। क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है 10a माइनस बी का, 10a माइनस 10b/1 प्लस 10a इंटू 10b। क्या बोले हम कि 10a माइनस बी का फार्मूला होता है 10a माइनस 10b/1 प्लस 10a इंटू 10b। तो यहाँ पे 1 होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इसको इस फार्मूला में सेट किए 10a माइनस 10b, यहाँ देखिए 10a माइनस 10b/1 प्लस यहाँ भी 1 प्लस 10a इंटू 10b। 10a ये जितना यहाँ उतना ही यहाँ, देखिए है ना, तो उस फार्मूला में आ गया। तो अब आपको करना क्या है, y इज इक्वल टू ये कौन सा फार्मूला में गया 10a माइनस बी, 10a माइनस बी। तो आप इसको लिखिए 10a माइनस बी, a मतलब π/4 और माइनस b मतलब x, 10π/4 माइनस x। और अब इसका क्या करना है आपको, अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx और 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर x बोले तो π/4 माइनस x, और फिर π/4 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि π/4 तो 45 डिग्री हो गया एंगल, यानी कांस्टेंट होता है, डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, और x का 1। तो यहाँ फिर लिखिए dy/dx इज इक्वल टू 0 माइनस 1 मतलब -1, और -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा सेक स्क्वायर π/4 माइनस x। फिर आप इसको 1-2 स्टेप और आगे बढ़ाइए, प्रूफ हो जाएगा। तो dy/dx माइनस सेक स्क्वायर x को आप LHS में ले आइएगा तो हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर x, यानी प्लस सेक π/4 माइनस x इक्वल टू क्या हो गया 0। आपको जो प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए आप इसको सेक स्क्वायर x का एक फार्मूला होगा, सेक स्क्वायर थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है, आइडेंटिटी आप पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा ये पहला ये पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा ये पढ़े होंगे। तो इसी से अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को फ्री करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं फ्री सेक स्क्वायर थीटा को। तो इसको सेक स्क्वायर थीटा समझ के फार्मूला लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा का, क्या लिखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और थीटा मतलब π/4 माइनस x इज इक्वल टू कितना 0। तो dy/dx प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर π/4 माइनस x में थोड़ा नज़र दौड़ाइए, y इज इक्वल टू क्या है 10 π/4 माइनस x। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, तो यानी कि 10 π/4 माइनस x के बदले में आप y लिख सकते हैं, 10 π/4 माइनस x के बदले में आप क्या लिख सकते हैं y। तो यहाँ लिख दीजिए y स्क्वायर है तो इस y स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर dy/dx प्लस पहले लिखिए y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि आपको प्रूव यही करना है। तो हो गया हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो समझ में आया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है।